सामाजिक एकता और राजनीतिक जागरूकता की दिशा में कांग्रेस की सद्भाव यात्रा का दूसरा चरण मंगलवार को राजस्थान बॉर्डर के गांव राय मलिकपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस विदेशी विभाग उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। यात्रा की शुरुआत दिल्ली के लाल किले विस्फोट में मृत नागरिकों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर हुई। वहीं राज सिंह प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा राय मलिकपुर, बूढ़वाल, थनवास, नायन, कालबा, नांगल चौधरी शहर और सिरोही बहाली टोल से होती हुई आगे बढ़ी और रात्रि विश्राम जाट धर्मशाला नांगल चौधरी में किया गया। यात्रा में पूर्व मंत्री कैलाश शर्मा, पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, शिवशंकर भारद्वाज, पूर्व IAS विनय यादव, कांग्रेस नेता सतबीर जुखिया, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष राज सुनेज यादव समेत अनेक वरिष्ठ नेता, महिलाएं और कार्यकर्ता शामिल रहे। गांव बूढ़वाल में अशोक चौधरी के नेतृत्व में युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली और पैदल मार्च से यात्रा का स्वागत किया। बृजेंद्र सिंह ने कहा, सद्भाव यात्रा समाज में एकता और जागरूकता का प्रतीक है। भाजपा ने समाज को बांटने का कार्य किया, जबकि हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए 25 लाख फर्जी वोट के मुद्दे पर जनता को जागरूक करना जरूरी है। आज चुनाव आयोग पर भाजपा का नियंत्रण है, मानो उसका कार्यालय बीजेपी दफ्तर में ही चल रहा है। बुधवार में आत्मीय माहौल के बीच बृजेश सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, ससुराल आया हूँ, तिलक के लिए भी कहना पड़ेगा क्या, जिस पर पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज था। महिलाओं ने पारंपरिक बटेव गीत गाकर स्वागत किया। सद्भाव यात्रा का उद्देश्य हरियाणा में सामाजिक एकता, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए गांव-गांव में संवाद स्थापित कर जनता को जागरूक और संगठित करने का संदेश दे रही है। हाँ जी सर, तो यात्रा आज दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा में पहुंची है। 2 गांवों में आप दौरा भी कर चुके हैं, इसके अलावा और अन्य गांवों में जाना है। कैसा उत्साह मिल रहा है सर? नहीं, बहुत लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और हम जिस संदेश को लेकर निकले हैं अब हमें पूरा विश्वास हो चुका है कि वो संदेश लोगों तक जाने लग रहा है। जी। और यही कारण है कि हमारी यात्रा और हमारे सभी साथी यात्री जो हैं उनको इस तरह का रिस्पांस मिलने लग रहा है। 15वां हल्का हो गया, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि 1-2 हल्के की बात हो। जी। तो एक करीब हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस है। सर, आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी है और जो RSS है देश में टकराव की भावना को ये कुछ इस तरह की चिंगारी फैलाना चाहती है जो सबके लिए घातक रहेगी। अभी धनबाद में जो आपके पिताजी हैं राव वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा है कि भाई चिंगारी जो इस तरह की वो फैलाना चाह रही है, हम उसको एक सद्भावना के रूप में जगाना चाहते हैं। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल हमारी यात्रा का मुख्य बिंदु ही ये है जी कि बीजेपी जो है वो अपनी राजनीतिक उल्लू साधने के लिए विभाजन की राजनीति करती है जो कि किसी भी समाज के लिए हितकारी कभी नहीं हो सकता। जी। वो आज के दिन ठीक है, चलो वोट की राजनीति के लिए इस तरह कई लोग बहकावे में आ जाते हैं। जी। लेकिन ये अब लोगों को बात समझ में तो आनी शुरू होगी कि समाज मजबूत रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। और आप राजनीतिक मत कोई ये वोट नहीं दीजिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। जी। लेकिन आपसी भाईचारे में कोई द्वेष और कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। जी। सर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहा कि ये जो संविधान को कमजोर करने की लगातार साजिश चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इनका संविधान में कभी विश्वास ही नहीं रहा। जी। इन्होंने संविधान की संरचना भी जब हुई थी तो उसको मानने से, स्वीकार करने से मना कर दिया था। कहा था कि ये तो विदेशी है, इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ है, इसमें भारत की मूल भावना नहीं है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि अब उनको राजनीतिक तौर पे सत्ता में आने का मौका मिल चुका है और तीसरी टर्म में है, तो वो सारा एजेंडा धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। और प्रयास यही है कि संवैधानिक व्यवस्था जो है उसको कमजोर किया जाए, सारी संस्थाओं पे अपने लोगों को काबिज किया जाए और पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी एक तरीके से हथियाने का एक प्रयास हो रहा है। ये यात्रा कब संपन्न होगी? अप्रैल के महीने में सभी महेंद्रगढ़ जिले में जो अंतिम छोर पे स्थित है उसमें सारे जो
हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी इसके अंदर मुहिम में लगे हुए हैं। तो सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, अभी आपने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कही कि जो नांगलचौड़ी विधानसभा है, जो एक अलग सी विधानसभा है, अलग जातियों के लोग हैं और सब मिलकर रहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये यहाँ किसी एक वर्ग का प्रभुत्व नहीं है। तो जब वो प्रभुत्व ना हो तो सबको आपस में मिलजुल के अपना करना पड़ता है, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। तो उस संदर्भ में मैंने कहा। ये यात्रा इस बात की है कि भाइयों, राजनीति में कोई नेता आए, कोई बात कहे, कोई पार्टी आए, अपने विचार रखे, अपनी बात कहे कि क्या करेंगे, क्या आपने कर दिया, कौन हवा, लेकिन भाईचारा तोड़ने की कोई बात करे तो उसका आगे हाथ जोड़ के कह दो भाई आप बात हमारे गाँव में न चलाओ, फिर भी नहीं माना तो उसने होगा आपसे बाहर रह जाए। तो ये बात इसलिए जरूरी है कि हम रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी आगे दुनिया आए, ये दुनिया में हमारे बच्चों को भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और जिस दिन मैंने कहा चिंगारी आग में बदल गई ना, या चिंगारी छोड़ने वाले बचेंगे और ना हम बचेंगे ना तुम बचोगे। इसलिए एक एक भाई का ये फर्ज है कि इस यात्रा को इस हिसाब से लो कि हम हरियाणा जन जो सद्भावना यात्रा निकल रही है, इसको लेकर क्या कहोगे? आप साथ हैं। सबसे पहले तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को और ब्रिजेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे यहाँ पर आए, और उनका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। और जो ये काम कर रहे हैं भाईचारा जोड़ने का, जिसका नाम है सद्भाव यात्रा, जो कि भाईचारा जोड़ने का काम कर रही है वो, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आप भी महिलाओं के साथ बड़ी साथ चल रही हैं, वहाँ से रायमलिकपुर से शुरू हुई थी। देखो जी, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को हर तरीके से मजबूत करें, कि हर आदमी को हम एक अलग जगाएं कि कांग्रेस पार्टी को अगली बार लाना है और हमको मजबूत करना है। में लूजोता शुरू करके और निजामपुर तक पहुँचे। जितने गांव रास्ते में पड़ेंगे, लोगों में बड़ा उत्साह है और बड़े उत्साह से इसमें सद्भाव यात्रा में सभी साथी शरीक हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ 2005 के अंदर और 2014 के अंदर, और जो सद्भावना यात्रा अब चल रही है इसके अंदर पूरा समर्थन जनता उमड़ रही है, जो जवानों में जोश है, और इस यात्रा का पूरा तन मन धन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक नंबर की यात्रा रही है, सभी का प्यार आशीर्वाद। नांगलचौड़ी विधानसभा में कितने दिन तक रहेगी यात्रा? सर ये 2 दिन रहेगी, कल भी रहेगी, कल निजामपुर तक जाएगी। आज कहाँ से शुरू हुई है? आज ये रायमलिकपुर से स्टार्ट होकर के और वो बूढ़वाड़, उसके माले डाणी, थनवास और नैन, और उसके बाद काड़बार, उसके बाद यात्रा में कौन कौन शामिल है आज? यात्रा इस सद्भावना की यात्रा के अंदर दोनों प्रधान, महिला प्रधान भी, सुदेश भी, और उसके पश्चात जेंट्स का प्रधान जो सतवीर जुगिया जी, उसके साथ कैलाश एमएलए जी, बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं उनके पिताजी भी हैं, शिवशंकर एमएलए भिवानी भी साथ हैं, कैलाश मंत्री भी साथ है, राधेश्याम शर्मा एमएलए भी साथ हैं, और सारा पूरा जनसमूह उनके साथ उमड़ा हुआ है। कुमार चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का और चौधरी वीरेंद्र सिंह का हमने बूटवाल पे तिलक लगा के और जोर शोर से स्वागत किया है और पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। अच्छा। तो कितने बजे पहुंची थी आपके गांव में? 11:15 बजे। तो टाइम तो पहले का था, तो 1 आधे घंटे हो तो पैदल में हो जाता है। अच्छा, जन समर्थन की वजह से लेट हो रहे हो क्या? समर्थन की वजह से जबरदस्त समर्थन है, पब्लिक निकलने ही नहीं दे रही है। नहीं, फिर आपने तिलक लगा कर वो जो इनको दाम क्या तिलक लगाया, वो क्या किया है? हमारे गाँव में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के भाई ब्याहे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम उनका? उनका नाम छोटू राम जी है शायद। अच्छा। शिव कुमार स्नोप श्री लक्ष्मी नारायण सरपंच। गांव के बारे में ये बताता हूँ, गांव में बूढ़वाड़ में आज ये पद यात्रा थी, उसमें बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया है सभी गांव के वजह से, और लेडीजों की तरफ से भी स्वागत हुआ है, और मान मर्यादाओं का ध्यान रख के इनका भाई यहाँ ब्याया हुआ है हमारे, इस वजह से भाई ब्याया हुआ है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। हाँ जी लड़का। तो इसलिए तिलक की रस्म भी, सामाजिक रस्म भी पूरी की गई। अच्छा। और सारी बस्ती। तो सर आपको डर नहीं लग रहा? भाजपा की सरकार है और आप कांग्रेस का स्वागत कर रहे हो?
नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, उनसे भी पहले भी देखे हुए नेता हैं और ऐसी कोई बात नहीं, लोग कांग्रेस से ज़्यादा खुश हैं। और ये तो जो परिणाम आए पेटी का, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर एक वोट फालतू मिले तो ही मानना, इस बात को सत्य, वरना मत मानना। आपके हल्के से मंजू चौधरी